रवि बनवाल जी, मंच पे उपस्थित हमारे जिला युवा अध्यक्ष अमित शर्मा जी और मंच पे उपस्थित हमारे यहाँ पे संजय सिंह जी जो विधानसभा प्रभारी हैं, मंच पे उपस्थित शिव करण यादव जी प्रखंड अध्यक्ष, मंच पे उपस्थित देवेंद्र सिंह जी जो कि विधानसभा प्रभारी सिरघाटी के हैं, और सामने दर्शक दीर्घाओं में बैठे हुए सभी जन सुराजियों को मेरा वंदन, अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि देख रहे हैं आप कि आज जो है बिहार बदलाव सभा है। आखिर ये जो बिहार बदलाव सभा का जो नाम है, आखिर बदलाव की क्या जरूरत पड़ गई बिहार के अंदर? सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जो हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम आज जो है हम लोग जन स्वराज वाले हर जगह जा करके जो है हर विधानसभा में हमारी बिहार बदलाव सभा हो रहा, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये बहुत ही जरूरी है, बिहार बदलाव जो है बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष बैठे हुए हैं, ज्यादा संख्या जो यहाँ पे महिलाओं की दिख रही है। अब मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है यहाँ की 90% लोग के घरों से लोग जो है बाहर रोजी रोटी की तलाश में गए होंगे। ये हर घर की एक समस्या है और ये समस्या से पूरी बिहार वासी जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ पलायन जो है सबसे अहम मुद्दा है, हमारे शिक्षा जो है अहम मुद्दा है। तो सबसे बड़ी बात जो हम करेंगे यहाँ पे पलायन के ऊपर। अभी देखा होगा आपने कि हर दिन पेपर पे देखने को मिलता है 15,000 रुपया कमाने के लिए जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि वहाँ हादसे का शिकार हो जाते हैं, कहीं भाषा के आधार पे, तो कहीं जाति और धर्म के नाम पे, तो कहीं राज्य के नाम पे, कहीं हिंदी भाषी के क्षेत्र नाम पे। यानी कुछ न कुछ कारण जरूर होता है कि बिहार के लड़के जो है बाहर जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में, और उनकी जो है वहाँ पे पिटाई हो जाती है, गालियां मिलती है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हत्या भी हो जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, यहाँ पे अतरी विधानसभा के अंदर जो है एक ही गांव से 4 लड़के का जो है वहां पे एक्सीडेंट में यानी कि मौत हो चुकी थी। उसमें से एक जो तो बच गया, लेकिन 3 जो है स्पॉट डेथ कर गए थे दिल्ली के अंदर। वैसे ही हादसा जो है बजरगंज विधानसभा के अंदर जो है किनार चट्टी के बगल में एक गाँव है, वहां भी वैसा ही हुआ कि एक वहां पे लड़के जो पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो है नौकरी की तलाश में गए थे, यानी कि रोजगार की तलाश में, और वहां उनकी हत्या हो जाती है। कारण ये कि वहां पे जात भाषा के आधार पे हिंदी भाषी और मराठी भाषी। वैसा ही जो है दूसरे राज्यों में भी ऐसा होता है। आखिर ऐसा हम बिहारियों के साथ कब तक होते रहेगा? ऐसा हम बिहारियों को जागने की जरूरत है। आखिर इसकी जिम्मेदार है कौन? ये बहुत ही सोचने की बात है। ये अक्सर 5 साल के बाद जो है चुनावी समय आती है, चुनाव आता है, हम लोग जो है जात पात और धर्म के नाम पे जो है बट करके हम लोग वोटिंग कर देते हैं, ईवीएम का बटन दबा देते हैं। जीतता कोई और है, लेकिन आप जो दबाने वाले हैं, जो वोट देने वाले हैं, जहां के तहीं रह जाते हैं। लेकिन आपके वोट से जो चुनाव जीत करके एमपी जो एमएलए बनते हैं, वो जो 5 स्टार होटलों में आए कंडीशनर गाड़ियों में घूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम आम जनता वैसे ही स्थिति रह जाती है। काफी आगे बढ़ गया, लेकिन हमारे राज्य जो है बिहार राज्य जहाँ के तहाँ पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ न कोई रोजगार का सही तरीके से हमारे यहाँ व्यवस्था है, और नहीं हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हमारी सरकार जब बनेगी, जन स्वराज पार्टी की जब बनेगी, तो 5 चीजें आएगी। तो 5 चीजें आएगी। अगर मैं इसके ऊपर मैं पूरी बातें बताना शुरू करूंगा तो काफी समय लंबा हो जाएगा, और काफी वक्ता जहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि अपनी बातें रखेंगे, उसी से रिलेटेड आपको बात रखेंगे। बनती है तो आपको जो है 10 से 15,000 रुपया कमाए खातिर जो है आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके बच्चे, आपके बेटे, आपके पति, आपके परिवार का सदस्य, कोई भाई, बहुत सारे बहनें यहाँ पे बैठी होंगी जिनकी कि कल रक्षाबंधन का दिन था, और ये महसूस कर रही होगी कि उसका भाई जो है बिहार से बाहर जो है वहां पर रोजी रोजगार में गए हुए हैं। ऐसा आखिर क्या हो रहा है? कारण उसका ये है कि हमारे यहाँ कोई रोजगार का सही ये नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ फैक्ट्रियां नहीं है। फैक्ट्री जो देखिए आप गुजरात में चले जाइए कि हर प्रखंड में वहाँ इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियां हर जिला में है। हमारे यहाँ के जिला में क्या है, यहाँ तो राज्य में देखिए कि फैक्ट्रियों की जो है एकदम बिल्कुल नदारत ही है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारा राज्य सरकारें हैं। 35 से 40 सालों से जो है हमारे यहाँ जदयू, आरजेडी और बीजेपी तीनों ने मिलकर जो है बिहार को लूटने की कोशिश किया है। कभी किसी नेता ने ये नहीं बोला कि हाँ बिहार की वोट आपकी है तो यहाँ पे फैक्ट्रियां लगनी चाहिए। वोट जब आप दोगे तो फैक्ट्रियां लगनी चाहिए कि नहीं? आप लोग इससे आवाज आनी चाहिए। जब वोट आपकी हो तो फैक्ट्री लगनी चाहिए कि नहीं बिहार में? अगर आप लोग सही तरीके से चाहते हैं कि बिहार में इस बार जो है चुनाव के बाद यहाँ पे हमारे नेता जो हैं आकर के वादा करें इंडस्ट्री की, फैक्ट्री की, तो इस बार आपको संगठित होकर के वोट करना होगा, जात पात और धर्म के नाम पे नहीं। इस बार जो है आप देखिए जन स्वराज पार्टी की जो है बस्ता का छाप पे आपको मोहर लगाना होगा। यहाँ पे बस्ता छाप जो है स्कूल का बैग, यानी कि स्कूल का बैग दर्शाता है
कि हमारी पार्टी की सोच कितनी शिक्षा के प्रति अच्छी है। और सब पार्टियों के अंदर जो चुनाव चिन्ह आपने देखा हो कि हर तरीके के हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे चुनाव चिन्ह, किसी का कमल है तो किसी का लंटेन है तो किसी का पंजा है तो किसी का कुछ भी है। लेकिन हमारा जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है, बैग छाप जो है, शिक्षा का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का जो सोच है शिक्षा के प्रति कितनी अच्छी है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस बार वैसा मौका ना आए कि फिर जो है आप ठगे जाएं। आज तक नेता ने बिहार को जो है ठगने का काम किया। हम देखे थे